स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। हिंदी में पढ़ेंगे। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझना होगा। इस टॉपिक से कई क्वेश्चन बनते हैं और मैं उसको हाईलाइट भी कर दूंगा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डलहौजी की जो राज्य अधिग्रहण की नीति है उसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डलहौजी था उसका जो कार्यकाल था वो था 1848 टू 1856 तक था। ठीक, 1848 में वो गवर्नर जनरल बनकर आया। ठीक, और उसने जो घोषणा की थी उसमें क्या था, जो सभी राज्य होंगे उनको अधिग्रहण। अब कुछ समय की ही बात है, जो हमारे अधिग्रहण होंगे वो कुछ ही समय की बात है, इसका ये था। और उसकी जो विलय नीति थी वो बहुत ही शांतिपूर्ण थी और शक्ति पर आधारित थी। और उसने जो हड़प नीति की थी डलहौजी ने, उसमें सबसे कौन कौन से थे, कैसे उनको प्राप्त किया था। जो राज्य थे तो अवध था, उसको कुशासन का आरोप लगाकर पंजाब, पेंगू, सिक्किम और लोअर इसको विलय के आधार पर कर लिया। कुशासन जानते हो आप, अगर कोई भी राज्य वहाँ का शासन अच्छी तरह से नहीं चला रहा तो वहाँ कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है। ठीक, इनको विलय के आधार पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघा और उदयपुर, झांसी, नागपुर उन्हें विलय के अधिकार द्वारा। तंजौर व कर्नाटक ये थे, नवाबों की उपाधि यहाँ से छीन ली गई। जैसे कोई राजा है, नवाब है, उनकी जो उपाधि थी वहाँ से छीन ली गई। अब डलहौजी की जो नीति थी वो यहाँ पे एक नीति उद्देश्य क्या था उसका, तो वो उद्देश्य था उसका वो था ब्रिटेन को निर्यात बढ़ाना। ठीक, और जो लॉर्ड डलहौजी ने अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया उसको तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। और जो राज्य विलय यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार उसने जो राज्य अधिग्रहण किए थे वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहले सतारा था। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 1848 में। सतारा सबसे पहले जो हड़प नीति के अनुसार जो राज्य था वो कौन सा था, ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ये था सतारा था। और 1853 में झांसी था, 1854 में ये था नागपुर था। ठीक, और भी इसने कार्य किए थे, उन कार्यों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की इसने पेंशन रुकवा दी थी, और पेंशन रुक गई तो वहाँ पे जो क्या था वहाँ का वो ख़त्म हो गया, वहाँ का शासन उसका। ठीक, और भी ऐसे कई शासक थे, उनके अधिकारों की इसने मान्यता छीन ली थी और कई को भी पेंशन रुकवा दी थी, जिसमें एक थे आपके पेशवा बाजीराव। और कर्नाटक सूरत के नवाबों की उपाधियाँ छीन ली थी इसने, और तंजौर के राजा की उपाधि छीन ली थी, और अवध के अनेक उत्तराधिकारी थे। इस वजह से वहाँ पे शासन नहीं था, पता नहीं चला, तो वहाँ के भी उसने राज्य को हड़प लिया। और नवाब वाजिद अली शाह पर भी कुशासन का आरोप लगाकर इसके शासन राज्य को हड़प लिया। कई इसने हड़प नीति का भी पालन किया। और इसने कुछ हमारे कार्य किए, तो इसने किया था PWD, एक प्रथम बार पृथक हमारे जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है PWD, उसने अलग से उसकी स्थापना की प्रथम बार। और 1854 में गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला, और ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी मरम्मत कराई। और भारत में रेलवे का जनक भी बोला जाता है इसने, क्योंकि 1853 में इसने ही बम्बई और ठाणे तक रेल चलाई थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है।